ओके सो आज की जो वीडियो है ये रिकमेंडेशन हुई है मेरे एक सब्सक्राइबर ने। उन्होंने बोला है कि फुल बॉडी वर्कआउट पे आप वेट और फैट रिड्यूस की वीडियो बनाओ। सो आज उनके लिए मैं ये वर्कआउट के वीडियो बना रहा हूँ। सो अगर जिनको भी फुल बॉडी वेट रिड्यूस करना है, फैट लॉस करना है फुल बॉडी, सो बिगनर हो या एडवांस हो या इंटरमीडिएट हो, मैन हो या वुमेन, कोई भी ये वर्कआउट इजिली फॉलो कर सकता है। अपने घर पे रह के भी वर्कआउट कर सकता है और जिम में रह के भी अपने इस वर्कआउट को आप ऐड कर सकते हो। इसके अंदर जो मैं बिगिनर वर्कआउट बताऊंगा साथ साथ एडवांस भी बताता रहूंगा ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको भी इजीली ये परफॉर्म कर सके। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले जिनका अभी इस वीडियो पे आना है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हम कनेक्टेड रहेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना, अच्छी लगे तभी वीडियो को लाइक और शेयर करना। और वीडियो के एंड में मैं कुछ डिटेल बताऊंगा वर्कआउट से रिलेटेड, आपकी बॉडी कंपोजिशन के, आपकी बॉडी जो शेप होती है उसके अकॉर्डिंग। तो वीडियो को एंड तक देखना। और एक चीज और, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग कोई वर्कआउट या मसल्स गेन के लिए कोई वर्कआउट वीडियो बनाऊं, सो प्लीज वो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर बनाऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहले आपने कर लेना है वार्म अप। सो वार्म अप के लिए ऐसे कीजिए, ओके, और 30 सेकंड, 40 सेकंड और 1 मिनट तक आप इसको कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टाइम। सो मिनिमम 30 सेकंड तक आप इसको करना है। तो 30 सेकंड आप आगे कर सकते हो और 30 सेकंड ही पीछे कर सकते हो। उसके बाद हल्की सी बॉडी को लेफ्ट राइट ट्विस्ट करें, जिससे कि आपकी बैक में कोई झटका वटका ना आए उछल कूद करते हुए। ठीक है, थोड़ी सी फॉर बेंडिंग करनी है। ये सारी की सारी जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको हल्की हल्की करके बता रहा हूं। और आपने इसकी जो टाइमिंग करनी है वो मैक्स टू मैक्स 1 मिनट तक करनी है। तो आप 30 सेकंड बिगिनर कर सकते हो और 1 मिनट अगर आप ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हैं तो भी आप ये 1 मिनट तक कर सकते हो। उसके बाद इस तरह से आपने करना है। ठीक है, एक ये हो जाएगी। हिप रोटेशन करना है 30 क्लॉकवाइज, 30 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मार्च स्टैंडिंग स्लो। ठीक है, आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है। और उसके बाद जंपिंग जैक करनी है, सिर्फ ऐसे। किसी का ओवरवेट है, नहीं हो रहा है तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप कर सकते हो, बिगिनर्स है तो। एक आपने स्क्वाट करनी है ताकि आपके लेग्स में अच्छे से वार्म और पंप हो जाए। ज्यादा डीप नहीं जाना है, शोल्डर लेवल आपने लेग खोल के रखना है और बस इतना ही कीजिए। हल्का सा बैक को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है ये। सो बिगिनर 30 सेकंड तक और एडवांस या इंटरमीडिएट इसको 1 मिनट तक सारा वार्म अप आपने करना है। उसके बाद ही हम वर्कआउट परफॉर्म करेंगे। ध्यान रखना, हमेशा पहले वार्म अप करना बेहद जरूरी है, इसलिए क्योंकि आपको कोई इंजरी ना हो और रिजल्ट आपको मिले। ठीक है, सो बढ़ते हैं अपना फर्स्ट राउंड, फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैं आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड तक अब इस वर्कआउट को लेके जाएंगे। बिगिनर के साथ साथ एक्सरसाइज बताता रहूंगा ताकि जो भी अभी बिगिनर हैं वो इजीली ये वर्कआउट परफॉर्म करके अपना वेट और फैट लॉस कर सकते हैं फुल बॉडी का। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि जिसको जिस एरिया का टारगेट है वही वो फोकस करे। ठीक है, सो पहले लेग्स का वर्कआउट मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्वाट का हमें करनी है, पोजीशन देख लीजिए। ठीक है, ये कोई भी कर सकता है जिसके नी में पेन नहीं है, इस तरह से करना है और शोल्डर लेवल तक आपके लेग्स रहेंगे। ठीक है, जगह नीचे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना भी कर लेंगे तो भी चल जाएगा। बिगिनर्स अगर कोई है तो आप किसी दीवार का या पोल का सहारा लेके ऐसे कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए एक और ऑप्शन बता रहा हूं। पास कोई चेयर, कुर्सी, टेबल, कोई भी बेंच होगा इस तरह का, तो आप उस पर बैठ कर सकते हो। अगर स्क्वाट की पोजीशन नहीं हो रही है तो नी में पेन हो रहा है तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और अगर पोजीशन नहीं बन पा रही, नहीं समझ में आ रहा है तो आपने बिगिनर्स को इस तरह से करना है। स्टूल ले लेना है, वही शोल्डर लेवल आपके वाइड रहेंगे। पैर पूरा बैठ जाओ, फिर खड़े हो जाओ। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अपने शरीर की एक्सरसाइज मत करो, पूरा बैठ जाए फिर पूरा इस तरह से खड़े होना है। ठीक है, ओके। एडवांस जो लोग हैं वो इस तरह से हाई नीज कर सकते हैं। ठीक है, और जो बिगिनर्स हैं जस्ट डू लाइक दिस, सिंपल मार्च।
ओके, थर्ड एक्सरसाइज। ओके सो दोस्तों अब हम कर रहे हैं चेस्ट की एक्सरसाइज। पुशअप आपने करना है, अगर आप ऑलरेडी पुशअप को जानते हो तो इस तरह से करना है, कमर सीधी, एल्बो कमर के पास चिपकी और नीचे तक जाना है ऐसे, ठीक है। और बिगिनर्स हैं, नी मोड़ के करना है, इस तरह से फ्लोर पे नीज रखनी है, हल्का सा आगे हो जाना है शोल्डर से और फिर आपने धीरे धीरे नीचे जाना है। इस तरह से। सो बिगिनर इस तरह से ट्राई कर सकते हैं जब भी चेस्ट का वर्कआउट करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। स्टैंडिंग क्रॉस पंच करना है आपने, उसमें 2 वेरिएशन बताऊंगा। सो दिस इज फॉर इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ाने के लिए या तो एडवांस जो है उनके लिए। सो क्रॉस में करना है इस तरह से। ध्यान रखिए कमर ट्राई करना है सीधा रखने का, इस तरह से मत करना, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। कमर सीधी, सिर्फ बॉडी को सामने रखना है और कोर को टाइट रखते हुए क्रॉस में पंच करना है। सो लेग्स भी कवर हो रही है और आर्म्स भी, शोल्डर भी और आपके लव हैंडल्स भी। बिगिनर्स खड़े होके करेंगे, ठीक है, सेम क्रॉस में। ध्यान रखिए ऐसे नहीं करना है, नहीं, सीधा रहिए, कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है जब आप इसको परफॉर्म करेंगे इस एक्सरसाइज को। सो आपका आर्म्स का इसमें एरिया टारगेट होगा, शोल्डर का, साथ साथ आपका कोर और आपके लव हैंडल यानी कि साइड का जो फैट है वो भी इसमें निकलेगा। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। ओके सो अब आपको मैट की जरूरत पड़ेगी, आपको करना है इस तरह से, ठीक है। ये बिगिनर एडवांस कोई भी कर सकता है। कमर सीधी रखने की कोशिश करनी है, टमी को टाइट रखिए, ठीक है, इस तरह से। बहुत ज़्यादा नीचे, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं करना है, एकदम ट्राई करिए कमर सीधा रखने के लिए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट कीजिए आपके टमी पे, कोर पे, ठीक है। सो ये है आपकी प्लैंक होल्ड, ठीक है। ओके सो दोस्तों हम अब आ गए हैं सेकंड राउंड की तरफ, थोड़ा इंटेंस है, ठीक है। इसमें आपने लंजेस करने हैं। सो बिगिनर्स पहले बताता हूँ, पकड़ के किसी चीज को भी कर सकते हो इस तरह से, ऐसे। पीछे वाले पैर की एड़ी उठी रहेगी, ऊपर जाते वक्त भी, नीचे जाते वक्त भी। पैर को दूसरे वाले पैर से थोड़ा सा वाइड की तरफ रखना है, ठीक है। अगर ऐसे हो तो ऐसे। सो अगर ऐसे भी कर सकते हो बिना सपोर्ट के तो भी कर सकते हो, नहीं तो आप सपोर्ट ले लो, ठीक है। अब एडवांस के लिए क्या करना है। सो जो एडवांस पीपल हैं जिनको अपना लेग्स, लोअर पार्ट और क्वाड्स और आपके हिप्स को रिड्यूस करना है, सो आपने बैक वाली एक्सरसाइज करनी है। लेग्स को पीछे लेके जाइए, लंज, वापिस आगे, लंज, इस तरह से। ऐसे आपने 1 बाय 1 दोनों पैरों पे करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। ये है माउंटेन क्लाइंबिंग। सो एडवांस इस तरह से करेंगे और जो बिगिनर्स है उनको ऐसे 1 2 आराम आराम से, ठीक है। दोनों भी नहीं हो रहे तो सिंगल लेग ऐसे, फिर इस पे, ओके। सो ये बिगिनर और एडवांस दोनों के लिए है। नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं। तो वापस हम कर रहे हैं प्लैंक पे, काफी मजा आने वाला है इसके अंदर। इसमें आपकी स्ट्रेंथ का पता लगेगा, पावर का पता लगेगा। सो प्लैंक पोजीशन बिगिनर्स सिर्फ इस तरह से होल्ड कीजिए, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम होल्ड है, जितना भी हो सके उतनी देर होल्ड कीजिए, बाकी जो टाइमिंग मैंने बताया वो। सो ये बिगिनर्स के लिए। अब जो थोड़े से इंटरमीडिएट या एडवांस जिनका ऑलरेडी वर्कआउट चल रहा है, जो ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हैं और बोर हो गए हैं वर्कआउट करते हुए, वो भी वर्कआउट ऐड कर सकते हैं। जो भी मैं एक्सरसाइज बता रहा हूं इस तरह से शोल्डर टैप करना है, 1 2 3 4। सो एक तो ये है, ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा दोनों में क्या फर्क है। सो इसमें आपका एक हैंड नॉन स्टॉप वर्क कर रहा है तो आपके हाथ पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, बैलेंस बनाने में थोड़ा सा टफ रख सकता है। और 1 बाय 1 करेंगे तो इसमें रेस्ट पीरियड कम है और जो इंटेंसिटी जो बढ़ेगी वो ये वाली होगी, बिकॉज इसमें हाथ में ज्यादा प्रेशर आएगा। सो दोनों में जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ।
अच्छा जी, चलो अब आ गए हम रशियन ट्विस्ट पे, टमी की एक्सरसाइज दोबारा। पैर उठा के जो इंटरमीडिएट और एडवांस है पूरा ट्विस्ट होना है, और अगर हाथ में वेट उठा लो तो और ज़्यादा अच्छा है। बिगिनर्स इस तरह से भी कर सकते हैं बिना वेट के, और अगर ऐसे भी नहीं हो रहा है तो दोनों पैर जमीन पे, हाथ में बिना वेट के, और वेट के साथ भी बढ़ाना हो तो बिना वेट के। अगर बढ़ाना है तो वेट के साथ कर सकते हो, नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी शुरू में तो ऐसे। बिगिनर्स पहले ऐसे करेंगे, उसके बाद हाथों में वेट लेंगे, ठीक है। उसके बाद उस लेवल को छोड़ेंगे, पैर ऊपर ट्राई करके बिना वेट के ट्राई करेंगे। बिगिनर्स को इंटरमीडिएट से एडवांस तक लेके जाने की टेक्निक बता रहा हूं, ऐसे। फिर वेट के साथ सो टमी की एक्सरसाइज रहेगी, बिगिनर्स और एडवांस दोनों की बता दी है। नेक्स्ट वर्कआउट, ओके तो चलिए नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं। ये आपने करना है जंपिंग जैक पूरा ऊपर तक। सो ये तो है एडवांस के लिए, बिगिनर्स के लिए मैंने दोनों बताए थे। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे। लो इम्पैक्ट बिगिनर्स के लिए, ठीक है। ज्यादा वेट है, उछल कूद नहीं कर सकता है तो आप इस तरह से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सो बिगिनर्स के लिए वर्कआउट यहीं पे समाप्त होता है। सो उनको आपने इस तरह से परफॉर्म करना है, लेकिन अगर जो इंटरमीडिएट और एडवांस है उनके लिए लास्ट थर्ड राउंड के बाद मुझे कुछ बताना है आपको, इसलिए यहां तक आ गए तो प्लीज एंड तक जरूर सुन के जाना जो मैं बताने वाला हूं। सो लास्ट थर्ड राउंड चल रहा है एडवांस और इंटरमीडिएट लोगों के लिए। सो कैसे करना है, ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवांस लोगों के लिए बर्पीस, जंप पूरा ऊपर, जंप जंप जंप। ओके सो ये तो हो गया एडवांस इंटरमीडिएट वाले जो ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हैं। अब बिगिनर्स कैसे कर सकते हैं। सो आपने डाउन जाना है, ठीक है। एक पैर पीछे, एक पैर आगे, फिर एक पैर पीछे, एक पैर आगे, बस। जंप नहीं करना है। जब आपका स्टेमिना बन जाए तब आप जो पहले वाली बर्पीस करके बताइए वो आप कर सकते हो। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। तो आपने इस तरह से करना है, प्लैंक, ये प्लैंक, ये प्लैंक, ये प्लैंक, ये। ओके नेक्स्ट वर्कआउट, ओके ये वाली। सो ये फास्ट हाई नहीं करनी है एडवांस और इंटरमीडिएट लोगों के लिए। नेक्स्ट वर्कआउट बता रहा हूं, मैट पे करेंगे हम। ओके तो मैट बिछा के लेग रेज इस तरह से। ओके सो दोस्तों ये था अपना वर्कआउट। अब हम बात करते हैं, मैं जो स्टार्टिंग में कहा था कि जो पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूंगा वर्कआउट के एंड में, वो ये है कि एक तो आपने ये याद रखना है कि जब भी वेट और फैट रिड्यूस करे तो आपने अपनी कैलोरी डिफिशिएंसी में जाना होगा, तभी आपका वेट और फैट रिड्यूस होगा, ठीक है। आपने ध्यान रखना है कि आपके हर एक मील में प्रोटीन ऐड हो, लो कार्बोहाइड्रेट हो, हाई फाइबर्स मील हो आपकी, ठीक है। और आपकी हर एक मील में प्रोटीन ऐड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हर एक लंच और डिनर के बाद 1 कप ग्रीन टी ऐड करो, ठीक है, ताकि बैड टॉक्सिन बाहर निकले। और 2 से 3 लीटर पानी आपने पीना है। स्ट्रेस ना के बराबर लेना है, और आपकी जो क्वालिटी स्लीप है 6 से 7 घंटे की होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप अपना वर्कआउट चूज करें तो आप अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग वर्कआउट चूज करें। अगर किसी की पेयर शेप बॉडी है, मैं बता दूंगा, अगर किसी को नहीं पता कि पेयर शेप बॉडी कैसी होती है, अगर किसी का अपर पतला है, लोअर हैवी है, तो उनको अपना लोअर ही फोकस करना होता है, लोअर पार्ट से उनको फैट रिड्यूस करना होता है। सो इस तरह की पेयर शेप बॉडी होती है, राउंड शेप होता है उसका। और अगर किसी का अपर हैवी और लोअर स्लिम है तो उनको सिर्फ अपर पे फोकस करना है, बिकॉज वो तो हर किसी को वर्कआउट वो सूट नहीं करता है। आपको नहीं पता होता है कि जो वर्कआउट आप कर रहे हो कि वो किस चीज़ के लिए आप करना चाहते हो अपर, लेकिन लोअर आपका ज़्यादा कम हो जाता है। सो आपने ट्राई करना है कि जो एरिया आपको फैट रिड्यूस करना है सिर्फ वही आप टारगेट करें, ठीक है। नहीं तो आपका जो एरिया रिड्यूस ऑलरेडी है वो वहाँ से भी
निकल जाएगा। सो मैं ये 2 पॉइंट आपको डिस्कस करना चाहता था वर्कआउट के एंड में। ये आपको लगा होगा बहुत सिंपल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने जिम के अंदर ऑलरेडी ये सब कराता हूँ, उनको गाइड करता हूँ, तभी उनको अच्छे से रिजल्ट मिल पाता है। और वो भी कहते हैं कि हमें इससे पहले कभी इस तरह से नहीं बताया गया। सो मैं चाहता हूँ कि आपको भी इसकी इन्फॉर्मेशन हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी शेप और बॉडी मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई वर्कआउट बनाऊं या मसल्स गेन पे कोई वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीक्रेट टिप्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।